हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ ट्यूटोरियल। इसमें मैं आज पीपल, एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें इस कॉन्सेप्ट से 18 जून के एग्ज़ाम शिफ्ट 1 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। 4 डिफरेंट जो डिजीज़ेस है वाटर का, ये टॉपिक कवर करवाने वाली हूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर ये वीडियो अंत तक देखें। अगर आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मुझे आप सबके कमेंट्स का इंतज़ार है, सो प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है। ये देखिए, वाटर बॉर्न डिजीज़, ठीक है। वाटर बॉर्न डिजीज़ क्या होते हैं? अगर हम कंटेमिनेटेड पानी या प्रदूषित पानी को पी लेते हैं, उससे होता है, क्योंकि उसमें उस पानी में पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है। ये देखिए, waterborne diseases are caused by drinking contaminated water which contain human and animal excreta and other pathogenic microorganisms, ठीक है। जब हम कंटेमिनेटेड पानी को पी लेते हैं, उससे ये वाटरबॉर्न डिजीज़ेस होते हैं। आप एग्जाम्पल्स याद रख लें। देखिए इसके एग्जाम्पल्स: टाइफॉइड, कॉलेरा, हेपाटाइटिस ए और ई। ये पॉइंट अच्छे से याद कर ले। वाटर से क्या होता है? हेपाटाइटिस ए और ई, ये दोनों डिजीज़ेस होते हैं। एमोबायासिस और जियार्डियासिस, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। आप इसको या तो कॉपी पे लिख लें या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। 2-3 बार इसको पढ़ेंगे तो आसानी से आपको याद रख जाएगा। आप जब ऑप्शंस को देखेंगे आपको याद आ जाएगा। ये देखिए, दूसरा है वाटर वॉश डिजीज़ेस। वाटर वॉश डिजीज़ेस क्या होता है? जब हम प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, हमारे पास वाटर का कमी होता है, कई जगहों पे वाटर का कमी होता है, तो हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, पानी के अभाव से क्या होता है, हमारे स्किन और आइज़ में ये वाटर वॉश डिजीज़ेस होता है, ठीक है। जब हमारा पूर पर्सनल हाइजीन हो तो उससे क्या होता है, हमें इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन और आइज़ में इन्फेक्शन हो सकता है पानी की कमी की वजह से, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं। वाटर वॉश डिजीज़ेस आर कॉज्ड बाय पुअर पर्सनल हाइजीन एज अ रिजल्ट ऑफ वाटर शॉर्टेज, ठीक है। वाटर शॉर्टेज की वजह से वाटर वॉश डिजीज़ेस होते हैं। एग्जाम्पल्स भी देख लें: स्केबीज, ट्रैकोमा और कंजंक्टिवाइटिस। इस बार 18 जून के एग्ज़ाम में ट्रैकोमा का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। अब बाकी दो भी पढ़ लें। वैसे तो बहुत सारे हैं, बट मिनिमम आपको कुछ याद रख के ही जाना है। स्केबीज और कंजंक्टिवाइटिस भी वाटर वॉश डिजीज़ेस में आते हैं, ठीक है। थर्ड जो है टॉपिक है वो है वाटर बेस्ड डिजीज़ेस, ठीक है। वाटर बेस्ड डिजीज़ेस क्या है? देखिए, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ पैरासाइट्स होते हैं जिनका जो बेस है वाटर होता है, ठीक है। वो वाटर में लिव करते हैं और जब हम उस वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो हमें वाटर बेस्ड डिजीज़ेस होता है, ठीक है। हमें डेफिनेशन देख लेते हैं। वाटर बेस्ड डिजीजेस आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन वाटर लाइक एक्वाटिक इन्वर्टिब्रेट्स लाइक स्नेल, स्पाइडर। ये देखिए, स्नेल और स्पाइडर का एग्जाम्पल याद रख लीजिए, जो एक्वाटिक इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है। वाटर बेस्ड डिजीजेस किससे होते हैं? एक्वाटिक इन्वर्टिब्रेट्स से, ठीक है। ये जो ऑर्गेनिजम्स है, ये इसे पैरासाइट या फिर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो जिनका बेस ही पानी होता है, वो पानी में ही लिव करते हैं। जब हम उस पानी के कांटेक्ट में आता है तब हमें ये डिजीजेस होने की चांस है, ठीक है। एग्जाम्पल याद रख लें: सिस्टोसोमियासिस, इस बार के एग्ज़ाम में पूछा गया था। सिस्टोसोमियासिस वो वाटर बेस्ड डिजीज़ेस में है, ठीक है। और ड्रैकनकुलियासिस, ये भी बहुत ही प्रचलित वाटर बेस्ड डिजीज़ है, ठीक है। इसको गिनिया वर्म डिजीज़ भी कह लेते हैं, ठीक है। आप लिखते जाइए इसको, सिस्टोसोमियासिस, ड्रैगनकुलियासिस या फिर गिनिया वर्म डिजीज़ इसको कहते हैं, ठीक है। ये सारे वाटर बेस्ड डिजीज़ होते हैं। ये गिनिया वर्म डिजीज़ ज़रूर याद रख लें, इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक पे जाते हैं, वो है वाटर रिलेटेड डिजीज़, ठीक है। वाटर रिलेटेड डिजीज़ क्या होते हैं? जैसे कि कुछ इंसेक्ट्स जो पानी में ब्रीड करते हैं, जैसे मॉस्क्विटोस, उनका ब्रीडिंग ग्राउंड ही पानी होता है, और हम जब उस मॉस्क्विटो के कांटेक्ट में आते हैं तब हमें वाटर रिलेटेड डिजीज़ होता है। तो इससे वाटर का डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है, लेकिन
जो इंसेक्ट है वो पानी में ब्रीड करता है और उनका ब्रीडिंग ग्राउंड पानी होता है, इसलिए इसे वाटर रिलेटेड डिजीज़ कहा जाता है। ठीक है, डेफिनेशन देख लीजिए। वाटर रिलेटेड डिजीज़ आर कॉज्ड बाय इंसेक्ट वेंडर्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच ब्रीड्स इन एनी स्टैगनेंट वाटर बॉडी। ठीक है, ये जो है इंसेक्ट वेंडर की वजह से होता है। ठीक है, इंसेक्ट वेंडर जैसे मॉस्क्वीटोज़ जिनका ब्रीडिंग ग्राउंड पानी होता है, और जब हम उस मॉस्क्वीटो के कांटेक्ट में आ जाते हैं, जब मॉस्क्वीटो हमें काट लेता है तो हमें वाटर रिलेटेड डिजीज़ होता है। तो एग्जाम्पल में भी वैसे ही मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर, ये भी वाटर रिलेटेड डिजीज़ है। आप इन सारे एग्जाम्पल्स को याद रख लें। अगर आप यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए। और आप जिन टॉपिक की रिक्वेस्ट करेंगे मैं उन सारे टॉपिक्स में ज़रूर वीडियो लेके आऊँगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।